हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं, सब कुशल हैं और अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए सोच रहे हैं और ग्रो कर भी रहे हैं। और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि आपका हर दिन पिछले दिन से बेहतर हो, आप लाइफ में ग्रो करें, खुश रहें, आबाद रहें। चलिए, आज मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आई हूँ और आज मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ कि मई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। मेरे सभी व्यूअर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे, जो इस रीडिंग को देखेंगे, वो ये जान पाएंगे कि मई मंथ जो है उनके लिए कैसा रहेगा। ठीक है। ये कलेक्टिव रीडिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल कई बार कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी, कई बार नहीं भी करेगी, लेकिन डेफिनेटली अगर रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी करती है तो भी आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी आपके एक्शंस लेने में। ठीक है, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप और मैं, हम दोनों ही डिवाइन को याद करें। ठीक है, परमपिता परमेश्वर को याद करें जिन्होंने हमें लाइफ में सब कुछ दिया है। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी हैं, इतनी अच्छी फैमिली दी है, पेरेंट्स दिए हैं, हमें इस काबिल बनाया है कि हम अपने लिए सोच सकते हैं, अपने फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं। तो उनका धन्यवाद हमेशा करें। ठीक है, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तब भी करें, अपना दिन शुरू करें उनको थैंक यू बोलने से, उनके लिए ग्रैटिट्यूड हमेशा रखें अपने मन में। सो चलिए, अब मैं ये रीडिंग शुरू करूँगी और आशा करती हूँ और होप करती हूँ कि आप सब पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को देखें। ठीक है, अपने इंटेंशंस को पॉजिटिव रखें, डिवाइन आपको ज़रूर हेल्प करेगी, ज़रूर आपका साथ देगी। ऑलराइट, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे एंड होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, आप सभी के लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अब ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों का एंड हो रहा है, बट कुछ चीज़ों की शुरुआत भी होगी। ठीक है, तो जो चीज़ें ख़त्म हो गई है उसका शोक ना करें। ठीक है, कई बार जो चीज़ें ख़त्म होती हैं, ठीक है, तो वो एक नई शुरुआत को भी लेके आती है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें यहाँ ख़त्म हो रही है, लेकिन आप उस चीज़ का शोक ना करें क्योंकि न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। ठीक है, ये टाइम है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो ये बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, आप अपने आप को बेहतर जान पाएंगे इस सिचुएशन के बाद। ठीक है, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए ग्रो करने की। कई बार हम कहते हैं कि कुछ चीज़ों का एंड होना हमेशा नेगेटिव नहीं होता। तो कई बार कुछ चीज़ें एंड होती हैं ताकि कुछ अच्छी चीज़ें, एक न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिले, कुछ नई शुरुआत हो पाए। और कभी कभी न्यू शुरुआत करने के लिए पहले ओल्ड चीज़ों का ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मैं यही देख रही हूँ कि मई के मंथ में जो पुराने पैटर्न्स हैं, जो पुराने बिलीव्स हैं, ठीक है, जो एक पुराना थॉट बहुत टाइम से चला आ रहा है, वो चीज़ें ख़त्म होंगी और आपको मौका मिलेगा एक नई शुरुआत करने का, अपने आप को एक बेटर पर्सन की तरह ट्रांसफॉर्म करने का। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, कि जो न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। ठीक है, ये आपकी विशेस पूरी करेंगी, जो भी चीज़ें आपने सोच के रखी है, जो भी आपके विश हैं, वो यहाँ पे पूरा करने के लिए डिवाइन आपको पूरा पूरा मौका देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बेटर सिचुएशन मिल सकता है, एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करने का, खुद को अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने का। ठीक है, मुझे यह दिख रहा है कि इस सिचुएशन में जब जो भी सर्कमस्टांसेस में जो चीज़ें एंड हो रही हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस दे के जाएंगी लाइफ का। ठीक है, और इससे आपका मैच्योरिटी लेवल और बढ़ेगा, आप सिचुएशन को बेटर फेस कर पाएंगे, आप सिचुएशन को फेस करने से डरेंगे नहीं। ये आपके अंदर एक बहुत मेजर स्ट्रेंथ, करेज लेकर आएगी। तो जिन चीज़ों से अभी तक आप डरते थे, घबराते थे, जिन चीज़ों को फेस करने में आपको दिक्कत होती थी, जिन लोगों को अभी तक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, या आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, अपॉर्चुनिटी आती है और चले जाती है, इस तरह की सिचुएशन जो लोग फेस कर रहे थे, वो यहाँ पे देखेंगे कि आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ अब आना शुरू होंगी। आप चीज़ों पे वर्क करना छोड़िएगा मत। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिवाइन आपको मौका दे रही है कुछ नई चीज़ें मिल पाने का, लेकिन डिवाइन साथ में ये भी देखेगी कि आप उसे डिज़र्व करते हैं कि नहीं। ठीक है, तो जो ये नया मौका आपको मिल रहा है, इसमें आप अपना काम करते रहें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे उतनी ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपके वर्क पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होंगी, आपका फ्यूचर, आपकी विशेस जो हैं वो यहाँ पे
एकम्प्लिश होंगी कि नहीं होंगी ये आपके कर्मों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मौका आपको भगवान दे रहे हैं, लेकिन उस मौके को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये आपकी ऊपर डिपेंड करेगा। आप जितना ज़्यादा काम करेंगे, आप जितना ज़्यादा डेडिकेटेड होकर अपना काम करेंगे, वर्क करते रहेंगे, उतना ही आप ग्रो करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ से दिख रहा है कि अभी की हुई मेहनत जो है वो आपको लाइफ में एक नया मुकाम दे सकती है। ठीक है, तो उन चीज़ों पे वर्क करिए। आपकी एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी में होते हुए यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, जो चीज़ें आप कई बार बाहर की चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ जाते हो, ठीक है, कि भगवान से ही नहीं कनेक्ट कर पाते, अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वो कनेक्टिविटी मुझे यहाँ होती हुई दिख रही है। एक विजडम जो है आपके अंदर का वो उभर के आएगा। आपको एहसास होगा कि आपको किस तरह से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले लेने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल दिख रही है। तो आप अपना कॉन्फिडेंस ना छोड़ें, आपके अंदर पूरी स्ट्रेंथ है, तो अपने पॉइंट्स पे, अपनी चीज़ों पे वर्क करें। आप स्टैंड लेंगे। जिन चीज़ों पे आप स्टैंड नहीं ले पा रहे थे अभी तक, उन चीज़ों पे आप मुझे स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे अपने बलबूते पे आप अपने काम को पूरा करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। ठीक है, आप और माइंडेड बनेंगे। तो यहाँ पे जो एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारी मुश्किलें जो अभी तक आप फेस कर रहे थे, ठीक है, बहुत सारी मुश्किलें थी, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप लोग डिस्टर्ब थे, जब मैं देख पा रही हूँ पीछे के टाइम में। बट अब इन सिचुएशंस को आप जो है लेट गो करेंगे। जो भी चीज़ें आपको जो है ना परेशान करती हैं, जो भी चीज़ें आपको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं, जो भी चीज़ें आपको लेट डाउन करती हैं, जो भी स्ट्रगल्स आप देखते हैं आपको आपकी मूवमेंट होने से रोकती हैं, इन सारी नेगेटिव चीज़ों को आप लेट डाउन करेंगे। चाहे वो चीज़ें आपको नेगेटिवली जो है ना मेंटली आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है, लाइक नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई सफरिंग हो सकती है, कोई ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है, आपको ग्रो नहीं करने दे रहे हैं। तो जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके ऑल अराउंड एनवायरनमेंट से या कहीं से भी जो आपको नेगेटिवली नेगेटिव एक इम्प्रेशन आपके ऊपर डालती है, आपको डिस्टर्ब करती है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उन चीज़ों को अपने लाइफ से निकालेंगे। ठीक है, और मूवमेंट करेंगे। यहाँ मूवमेंट मुझे दिख रहा है बहुत। मे बी आप लोग कहीं फैमिली के साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं मई के टाइम में। और लगभग मैं कहूँ तो अभी से 1-1.5 हफ्ते के बाद, ठीक है, लगभग 6-7 डेज़ के बाद मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर सकते हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि कुछ डिस्टर्बेंस जो उनकी लाइफ में है उन्हें छोड़कर स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना। उन्हें भी अपने लाइफ में ऐसा हो सकता है कि शांति की ज़रूरत हो, मे बी कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकता है, जिससे कि वो और ज़्यादा थोड़ा सा पीसफुल फील करें, एक ब्रेक लें अपने करंट इन्वायरमेंट से, और बाहर जाकर जो है उनको थोड़ा सा पीस लगे, थोड़ा स्टेबिलिटी जो वो अभी तक मिस कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी के लिए ऐसा हो सकता है कुछ लोग बाहर ट्रैवल करने जाएंगे, फुल फैमिली के साथ एक ब्रेक लेंगे। ठीक है, जहाँ पे जाकर डेफिनेटली उनको कुछ बेटर फीलिंग आएगी। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि जो दिक्कतें अभी तक आपको हुई हैं, ठीक है, उनसे आप कोशिश करेंगे अपने आप ओवरकम करने की। ये ऑब्स्टिकल जो आपको अभी तक फेस कर रहे हैं आप, जहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सिचुएशन हो गई है आपकी। ठीक है, आप कुछ भी मूवमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर कोई भी एक्शन लेने की अगर आप कोशिश भी करेंगे तो यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन चीज़ों से आप खुद ही वर्क करके जो है इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेंगे। अभी तक कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं गॉड से कि ठीक है, मेरी जो अभी करंट सिचुएशन है इससे मुझे बाहर निकालिए। ठीक है, क्योंकि अभी वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं हेल्थ वाइज बोलूँ तो हेल्थ वाइज भी वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग कोशिश करेंगे अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने की, और वो कर भी पाएंगे। और देखिए, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने की, आप यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। मुझे यहाँ पे अभी एज सच कोई मेजर सपोर्ट आपके लिए नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये एक्शन आपको अपने लिए खुद ही लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, बट आने वाले टाइम में जो है आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, और आपको पैसेज भी मिलेगा, आपको रास्ते दिखेंगे कि कहाँ से आप जो है अपना एक्शन ले सकते हैं। और जैसे मैंने अभी अभी बोला कि एक मूवमेंट मुझे दिखती है, तो ये भी ज़रूरी है। ये ऐसा भी कुछ लोग कर सकते हैं कि और एक ही गाइडेंस भी आप मान के रखिए कि अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है अपनी करंट सिचुएशन से बाहर निकलने का, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं,
ठीक है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, अगर मैं फिज़िकल टर्म्स में भी बात करूँ तो अगर कुछ लोग अनहेल्दी फील कर रहे हैं, तो इट्स टाइम कि आपको चेंज की ज़रूरत है, आपको ब्रेक की ज़रूरत है। तो कई बार क्या होता है कि हम नहीं ठीक हो पाते हैं क्योंकि हम ब्रेक नहीं लेते, हम उस एनवायरनमेंट को, उस नेगेटिव एनवायरनमेंट को छोड़ना ही नहीं चाहते। अगर हम छोड़ेंगे तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी ऐसे भी सॉल्व हो जाएगी। तो आप जो लोग किसी तरह की स्पेसिफिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ठीक है, उनके लिए गाइडेंस है कि कुछ टाइम के लिए आप बाहर निकलें, ठीक है, किसी दूसरी जगह पे जाएं। उससे जो है आपको डेफिनेटली एक मेंटल पीस मिलेगा, ठीक है, आप जो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं उसके रास्ते भी आपको मिलेंगे और आप बेटर फील करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी देख रही हूँ कि उसके बाद जो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी ना, तो आप अपने एक्शंस बहुत कॉन्फिडेंटली ले पाएंगे, ठीक है। जो पावर अभी आपको नहीं फील हो रही है, ठीक है, अपने अंदर कुछ कर जाने की जो पावर कुछ लोगों को फील नहीं हो रही है ना, वो डेफिनेटली आपको फील होगी, ठीक है। आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। जो एक विजन की कमी अभी आप लग रही है, आपको एक प्लानिंग की कमी लग रही है, वो चीज़ें डेफिनेटली यहाँ पे जो है बेटर होंगी, आप बेटर समझ पाएंगे और अपनी बातें बहुत क्लियरली आप लोगों के सामने रख पाएंगे। और जो भी आप कहेंगे, देखिए, वो कुछ ना कुछ फैक्ट के बेसिस पे कहेंगे, वो सही पॉइंट होगा। तो अपनी बातों को लेके कॉन्फिडेंट रहिए, जहाँ ज़रूरत है वो वहाँ पे अपनी बातों को लोगों के सामने रखिए। अगर आप नहीं रखेंगे तो उसका फिर वो एक अलग प्रॉब्लम लेके आएगा। तो जो वो कॉन्फिडेंस अभी आपको नहीं मिल रहा है, वो आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम में मिलेगा, और वो मुझे मिलता हुआ दिख भी रहा है। और मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि देखिए, थोड़ा अपने काम पर आपको फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप अपने फ्रेंड्स में, अपने आसपास के लोगों में टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है, तो वहाँ कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा जो है वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम से भटक सकते हो, ठीक है, आप ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो अभी मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पे कार्ड्स को देख के कि आपको अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मे बी अगर आप जो अपना करियर के लिए अगर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, मे बी जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे होंगे, या कोई कोई भी करियर रिलेटेड ग्रोथ के लिए या काम के लिए जो आप सोच रहे हैं, वहाँ पे अगर आप फोकस करेंगे तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत हाई जंप आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। कुछ मेजर चेंज आप कर सकते हैं, कोई मेजर एक्शन आप ले सकते हैं जो आप बिल्कुल आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाने वाला है, ठीक है। तो उन चीज़ों पे बिल्कुल आप यहाँ पे फोकस बनाए रखें, उन चीज़ों को ना छोड़ें, ठीक है। और अगर मैं आपकी रिलेशनशिप की बात करूँगी, तो बिल्कुल आप जिनसे भी प्यार करते हैं, आप जो भी आपके पार्टनर है, जो भी आपके पर्सन है, उनके साथ डेफिनेटली अपने रिलेशन को बेहतर रखें, ठीक है, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। क्योंकि जब वहाँ से आपको एक एक जो सोल पीस मिलता है ना, वो डेफिनेटली यहाँ पे आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। और उसकी देखिए मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। अगर इस वक्त अगर आपको कुछ सपोर्ट कर सकता है तो वो आपका इनर सेल्फ ही है, ठीक है। तो कई लोग, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक सोलमेट कनेक्शन में है, ठीक है। कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं। तो भले ही बाहर की दुनिया में कितनी भी दिक्कत हो, बाहर की लाइफ में आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो, लेकिन इनर पीस आपको यहाँ पे आपके पार्टनर से जब आप बात करेंगे, उनके साथ अच्छे से रहेंगे, उनके साथ घूमेंगे, ठीक है, तो आपको वो इनर पीस मिलेगा, ठीक है। जो इंट्यूशन अभी आपको आपका मुझे कहीं कहीं वीक लग रहा है कि आपको आपका इनर सेल्फ शायद उतना सपोर्ट ना करे, ना कर पा रहा हो करंट सिचुएशन में, जो जो सर्कमस्टांसेस हैं। बट देखिए, थोड़ा आप ध्यान देंगे अगर, ठीक है, थोड़ा कोशिश करिए कि आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। और अभी 5th को देखिए पूर्णिमा भी है, बुध पूर्णिमा है उस दिन, ठीक है। थोड़ा मैं ये आपको सजेस्ट करूँगी कि चंद्रमा को आप प्रणाम करें, ठीक है, उन चंद्रमा की रोशनी के नीचे थोड़ी देर बैठें, ठीक है। तो वहाँ से जो आपको ऊर्जा मिलेगी, ठीक है, वहाँ से जो इंट्यूशन की पावर मिलती है, वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प करेगी, ठीक है। तो यहाँ जो सपोर्ट आपको मिल सकता है वो तभी मिलेगा जब आपको सोल पीस मिलेगा। तो जो लोग इस तरह के कनेक्शन में हैं, उन्हें तो उनके पार्टनर से मिल जाएगा, और जो रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है, उन्हें सोल पीस, उन्हें इंट्यूशन का पावर मिलेगा जब वो जो है थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे और बिल्कुल बुद्ध पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को प्रणाम करें। उनसे भी जो आपको ऊर्जा मिलेगी, उससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट फील होगा कि आपको आगे क्या एक्शन लेना है। जो भी चीज़ें आप प्लान करें, जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया था कि जो भी विशेस हैं आपकी, वो पूरी होंगी, ठीक है। तो उसके लिए एक्शन लेने का टाइम बिल्कुल आ गया है। उन चीज़ों पे फोकस रखिए,
ठीक है। पूरी पावर, पूरा पैशन अपने काम पे लगाइए, ठीक है। बहुत मेजर ग्रोथ मुझे होती हुई यहाँ पे आपकी दिख रही है, ठीक है। और जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था, जैसा आप काम करेंगे, जितना आप वर्क करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करेंगे। आपकी अर्निंग की अगर मैं बात करूँ, फाइनेंशियल्स की बात करूँ, तो अगर आप जितना ज़्यादा काम करते रहेंगे, उतना ज़्यादा आप जो है फाइनेंशियल टर्म्स में भी ग्रो करेंगे, ठीक है। एंड स्पिरिचुअली तो आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअली आप ग्रो कर रहे हैं, बट जहाँ जहाँ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जहाँ जहाँ उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो क्रॉस पाथ पे आके खड़े हो गए, उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि इस दोराहे पे आके कि मैं किस रास्ते पे जाऊँ, तो वहाँ सपोर्ट आपको आपका इंट्यूशन ही कर सकता है, ठीक है। वहाँ पे आपको आप ही हेल्प कर सकते हो, कोई और आपको हेल्प नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जिन लोगों में, जैसे मैंने अभी बोला कि कुछ लोग जो रिलेशनशिप में उनके पार्टनर उनको हेल्प कर सकते हैं, तो बिल्कुल अगर आपका सोल कनेक्शन किसी के साथ है, आपकी आत्मा किसी के साथ जुड़ी हुई है, आपका मन किसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल उस पर्सन की प्रेजेंस, उस पर्सन की गाइडेंस जो है आपको बिल्कुल हेल्प करेगी यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए, ओवरऑल जो है मुझे ये दिखता है कि मई मंथ में अगर मैं आपको नटशल में बोलूँ, तो आप अपनी परेशानियों को लेट गो करेंगे, ठीक है। जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिविटी आपके ऑल अराउंड, आप उसे लेट गो करते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग मुझे बाहर ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं अपने पीस के लिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक चाहिए, ठीक है। यहाँ ब्रेक रिक्वायर्ड है। तो अगर आपको ब्रेक लेने का मौका मिलता है तो बिल्कुल ब्रेक लीजिए, क्योंकि ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे ना, तो आपका माइंड ज़्यादा फ्रेश होगा, आपको कुछ नए रास्ते समझ में आएंगे, आपको समझ आएगा कि किस तरह से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरह से आपको काम करना है, ठीक है। और अगर आप ये जो चीज़ें मैंने आपको गाइडेंस दी है अभी कि, ठीक है, अपने अपने काम पे ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। ये टाइम आपके काम करने का है। अगर आप अपने काम पे फोकस करेंगे तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो अभी इस टाइम को आप सही तरह से अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करें। ज़्यादा टाइम जो है आप वेस्ट ना करें, ठीक है। तो वेस्ट करने का जब मैं कहती हूँ, तो थोड़ा बहुत आप घूमिए, बट हाँ, टाइम को इधर उधर वेस्ट ना करके उसको सही तरह से, अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को चैनलाइज कीजिए, ठीक है। आपकी ग्रोथ में ज़रूर होएगी, ठीक है। आपकी विशेस ज़रूर पूरी होंगी। सो ये रीडिंग में लेकर आई हूँ मई के लिए, ठीक है। और मैं विश करती हूँ आप सभी को कि ये महीना आप सबके लिए बहुत अच्छा रहे। आप सभी की इच्छाएं, आप सभी की विशेस ज़रूर पूरी हों। डिवाइन आपको ब्लेस करे अपनी सारी ब्लेसिंग्स के साथ, अपने सारे लव केयर के साथ। डिवाइन आप सभी को ब्लेस करें, आप लाइफ में बिल्कुल ग्रो करें, ऐसा ही मेरी विशेस होंगी। सो चलिए, आज की रीडिंग हम यहीं पे क्लोज़ करते हैं। राधे राधे।